पंजाब में सरसों का साग बनता है और यूपी में जो साग बनता है मेथी, पालक और सरसों को मिक्स कर साग बनाया जाता है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ यूपी वाला साग। मेथी, पालक और सरसों के साथ सभी चीज़ों को मिक्स कर जब ये साग बनता है तो बहुत ही हेल्दी हो जाता है और बहुत ही टेस्टी भी लगता है। इसको हम बहुत सारे घी और मक्खन के साथ, मक्के की रोटी, बाजरे की रोटी और चावल की रोटी के साथ खाते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। और मैंने जो यहाँ पर साग बनाया है वो मेथी, पालक और सरसों के साथ बनाया है। तो यहाँ पर मैंने 500 ग्राम पालक को अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया है। उसके बाद मैंने 3 से 4 बार इनको धोया है। उसके बाद हम इसको काट कर साग बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने 500 ग्राम पालक ली है और 250 ग्राम यहाँ पर मेथी ली है और 8 से 10 पत्ते मैंने यहाँ पर सरसों के लिए हैं। तीनों चीज़ों को हमें पहले अलग अलग एक एक करके देख लेना है, साफ़ कर लेना है। कोई भी कूड़ा ना हो या फिर कोई कीड़े भी होते हैं तो वो भी ना हो। उसके बाद हमें इनको साफ़ कर धोना है 3 से 4 बार, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी निकलती है। उसके बाद हम इसको काट कर इससे साग बनाएंगे। और अब हम साग को कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम इस तरीके से मेथी और पालक को एक साथ काट लेंगे और क्योंकि सरसों बड़े पत्ते हैं तो उनको हम अलग कट कर लेंगे। और ट्रेडिशनली जो साग बनता है उसको हम लकड़ी का घोटना होता है, उससे घोटते हैं, तभी जो साग है बहुत ही टेस्टी लगता है। और जब हम साग को हाथ से घोटते हैं तब हमें जो चॉपिंग है बहुत ही फाइन करनी होती है। मैं यहाँ पर घोटने से भी घोट कर दिखाऊंगी आपको और ब्लेंडर से भी। और अगर आपके पास ये दोनों ही चीज़ें ना हो तब आप जो है मिक्सी के जार में भी इसको चर्न कर सकते हैं। अगर आपके पास लकड़ी का घोटना या फिर हैंड ब्लेंडर है तब आपका काम बहुत ही आसान हो जाता है, तब आप इसको गर्म गर्म में ही घोट सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये दोनों ही चीज़ें नहीं हैं तब आप इसको मिक्सी के जार में डालकर पीस सकते हैं। उसके लिए लेकिन आपको साग को पूरा ठंडा करना होगा, वरना जो आपके उसमें जार में स्टीम बन जाएगी और जो साग है हमारा गर्म गर्म वो एक साथ ऊपर उछल जाएगा और आपका किचन पूरा गंदा हो जाएगा और आप भी जल सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से आपको पीसना होगा साग को। तो यहाँ पर मैंने सारे साग को कट कर तैयार कर लिया है और मैं यहाँ पर आज साग को प्रेशर कुकर में बनाकर तैयार कर रही हूँ। बहुत से लोग इसको खुले बर्तन में बनाना पसंद करते हैं या फिर मिट्टी की हांडी में, और मैं भी बनाती हूँ कभी कभी मिट्टी की हांडी और खुले बर्तन में। बहुत ही टेस्टी साग लगता है, लेकिन आज हम इसको प्रेशर कुकर में बनाकर तैयार करेंगे। प्रेशर कुकर में भी साग बहुत अच्छा बनता है, बस हमें इसको थोड़ा सा पकाना ज़्यादा होता है। और पत्तेदार सब्जियां पहले बहुत ज़्यादा लगती हैं, तो हम इस तरीके से फैला कर हल्का सा दबा कर प्रेशर कुकर में साग को डाल देंगे। और अब हम यहाँ पर साग के लिए आलन तैयार करेंगे। इसको हम आलन बोलते हैं। तो यहाँ पर और जो आलन लगा रही हूँ मैं यहाँ पर चावल और दाल के साथ लगा रही हूँ। मक्के के आटे का भी आलन लगता है, लेकिन इस तरीके से साग बनाया जाता है उसमें हम चावल और दाल का आलन डालते हैं और कभी कभी मक्के का भी डालते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1/4 कप चावल लिए हैं और 1/4 कप ही जो काली वाली दाल होती है उड़द की, वो डाली है। और 250 ml यहाँ पर मैंने पानी डाल दिया है और 1 चम्मच नमक डाल देंगे या फिर अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। 1/4 चम्मच हम यहाँ पर हींग डालेंगे, छौंक में भी डालेंगे और यहाँ पर भी डालेंगे। 2 इंच मैंने यहाँ पर अदरक ली है, 2 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं और 4 मैंने यहाँ पर हरी मिर्च डाली हैं। और अब हम यहाँ पर जो हमने आलन यानी कि दाल और चावल को धोकर रखा हुआ है, 3 से 4 बार धो लिया है इसको, वो भी डाल देंगे हम। और यहाँ पर हम गैस को ऑन कर देंगे और इसको ऊपर से इसी तरीके से खुले में ही हम लिड लगा देंगे। जब हमारा साग एक उबाल आ जाएगा साग में, उसके बाद हम पानी को चेक करेंगे और अगर कम लगेगा तो और पानी डालेंगे। अब यहाँ पर एक उबाल आने के बाद हम पूरे साग को मिक्स कर देंगे और यहाँ पर देखिए आप पानी थोड़ा सा कम लग रहा है। बहुत ज़्यादा अगर हम पानी पहले ही डाल देंगे तो कभी कभी पत्तों से ज़्यादा पानी निकलता है, तो बहुत ज़्यादा फिर वो अच्छी तरीके से पकता नहीं है। अब यहाँ पर हम 250 ml पानी यानी कि 1 कप पानी और डाल देंगे और अब हम इसको लिड लगा देंगे। और यहाँ पर हम प्रेशर कुकर को बंद करने के बाद गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और 1 सीटी आने देंगे। अब यहाँ पर आप 2 काम कर सकते हैं। 1 सीटी आने के बाद आप गैस की फ्लेम को बिल्कुल कम कर करीब 8 से 10 मिनट के लिए इसको धीमे धीमे पकने दीजिए, या फिर आप मीडियम फ्लेम पर ही कम से कम 6 सीटी इसको लगाइए, तब हमारा साग बहुत ही अच्छी तरीके से कुक हो जाएगा। मैंने यहाँ पर 1 विसिल मीडियम फ्लेम पर लगाने के बाद बिल्कुल गैस को कम कर दिया और इसको मैंने 8 से 10 मिनट तक धीमे धीमे पकने दिया है। बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा साग पककर तैयार होता है। तो यहाँ पर 10 से 11 मिनट मैंने साग को पकने के बाद गैस को बंद कर दिया और इसको पूरी तरीके से हमने प्रेशर को रिलीज होने देना है। और ये देखिए हमारा साग यहाँ पर कितनी अच्छी तरीके से बढ़िया गला है और पका है। अब यहाँ पर हम इसको, ये देखिए ये होता है लकड़ी का घोटना। इससे चाहे तो आप घोट सकते हैं, इस तरीके से ये प्रोसेस होता है इसको घोटने का। इसी तरीके से हम घोटते रहेंगे तो साग में बहुत ही अच्छा लस बनता है और बहुत टेस्टी साग हमारा बनकर तैयार होता है। हर कोई यहाँ पर इस तरीके से नहीं घोट पाएगा, तो उसके लिए यहाँ पर हम
हैंड ब्लेंडर से भी इसको इस तरीके से हल्का सा चर्न कर सकते हैं। और साग में हल्का सा ग्रेन होना चाहिए, बहुत ज़्यादा बारीक साग को नहीं रखा जाता है, तो ये ध्यान रखें। पल्स मोड पर आप इस तरीके से हैंड ब्लेंडर से भी पल्स मोड देकर चलाएं, और अगर आप मिक्सी में इसको पीस रहे हैं तब भी आप पल्स मोड पर ही इसको रुक रुक कर चलाएं। तो यहाँ पर देखिए साग को मैंने इस तरीके से घोट कर तैयार कर लिया है हैंड ब्लेंडर से, और मैंने घोटने से दोनों से किया है यहाँ पर। तो ये देखिए आप हल्का सा आपको ग्रेनी साग दिख रहा होगा, इसी तरीके का हमें साग रखना होता है, बहुत ज़्यादा बारीक साग अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पर साग हमारा घुटकर तैयार है। अब हम इसको तड़का लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है और उसमें हम यहाँ पर 4 बड़े चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल को हम अच्छा सा गर्म होने देंगे, और ऑयल को हम बहुत अच्छी तरीके से गर्म करेंगे, क्योंकि साग में जो ऑयल है अच्छी तरीके से गर्म करके ही तड़का लगाया जाता है। और यहाँ पर ये 4 मैंने साबुत लाल मिर्च डाल दी हैं, इसको ज़रूर डाला जाता है तड़के में। और ये 10 से 12 मैंने यहाँ पर लहसुन को काट लिया है बारीक, को खूब सारा मैंने यहाँ पर हींग लिया है। हींग, लहसुन और अदरक का ही टेस्ट आता है साग में। और 2 मैंने यहाँ पर प्याज लिए हैं, मीडियम साइज़ के प्याज थे, बिल्कुल बारीक मैंने इनको चॉप कर लिया है। और अगर आपको पसंद हो जीरा तब आप जीरा भी डाल सकते हैं। मुझे जीरा साग में पसंद नहीं है तो मैंने नहीं डाला है। बहुत से लोग जीरा डालते हैं साग में, तो यहाँ पर आपका मन है आप जीरा भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर हम प्याज को बढ़िया तरीके से ब्राउन होने देंगे। तो यहाँ पर जब प्याज हमारा थोड़ी देर पहले हम यहाँ पर हल्का सा ब्राउन हो चुका है, आप देख सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर 1 इंच अदरक को घिस लिया है, उसको हम डाल देंगे। और इस तरीके से अदरक जब हम डालेंगे तो हल्का हल्का कच्ची सी अदरक आती है, तो बहुत अच्छी लगती है मुंह में, क्योंकि हमने पहले भी डाली है, तो वो हमारी जो अदरक है वो पहले पिस चुकी है। अब यहाँ पर 1 चम्मच भरकर मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच मैंने यहाँ पर लाल मिर्च डाली है। तो यहाँ पर जो तड़का है हमारा तैयार है। अब हम इसमें साग डाल देंगे। तो पहले हम थोड़ा साग डालेंगे, क्योंकि साग बहुत तेजी से ऊपर उछलता है। थोड़ा साग डालने के बाद हम अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर देंगे, उसके बाद हम सारे साग को डाल देंगे। तो यहाँ पर बढ़िया तरीके से हम तड़के के साथ साग को मिला देंगे। और कहते हैं साग को हम जितना पकाते हैं साग का स्वाद उतना ही ज़्यादा बढ़कर आता है। तो यहाँ पर तड़के में मिलाने के बाद हम कुछ देर साग को पका लेंगे। और इस समय पर जब एक उबाल आ जाए तब साग बहुत तेज़ी से उछलने लगता है, तो हल्का सा आप इसको कवर कर दीजिए अगर आपको थोड़ा सा और पकाना है, वरना अगर नहीं पकाना है तो आपका जो साग है वो बनकर तैयार है। और अगर आपको पसंद हो तब आप खाते हो इसमें एक तड़का और भी लगा सकते हैं हल्की सी लाल मिर्च का, वरना आप ऐसे भी इसको खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी साग हमारा बनकर तैयार हुआ है। और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक बार बनाकर देखिएगा, बहुत ही टेस्टी साग बनकर तैयार होगा। और इसको घर के बने मक्खन और घी के साथ सर्व कीजिएगा, मक्के की रोटी और बाजरे की रोटी के साथ।